व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव होने वाला है चेंज। आपका पेसिमिज्म तब्दील होने वाला है ऑप्टिमिज्म में। आई एम इम्प्रेस्ड हर पर्सनली। तो जी, हम बात कर रहे हैं हेलन केलर की। ये एक फीमेल राइटर हैं और ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है, ये इनकी ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। आइए मिलकर देखते हैं और इनसे सीखते हैं। जी व्यूअर्स, इनका फुल नेम जो है हेलन एडम्स केलर है। शी बॉर्न जून 27 1880, 27 जून 1880 में ये पैदा हुई। किस जगह पर ये पैदा हुई? स्कम्बिया, अल्बामा, यूनाइटेड स्टेट। शी डाइड, ये कब इनकी वफात हुई? जून 1 1968 में। यानी कि जो इनकी एज है उस टाइम पे 87 ईयर्स, 87 साल थी। इनका जो ऑक्यूपेशन है वो है ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लेक्चरर। इन्होंने बैचलर किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ज़िंदगी में इनका जो फेमस काम था वो था स्टोरी ऑफ माई लाइफ, यानी कि इनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी, एक ऑटोबायोग्राफी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ फर्स्ट पब्लिश इन 1903, 1903 में स्टोरी ऑफ माई लाइफ की फर्स्ट पब्लिकेशन हुई। ये एक ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी होती है कि अ बायोग्राफी ऑफ योरसेल्फ, जो राइटर्स अपने बारे में खुद लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी की आप बीती। इसमें इनका एक्सपीरियंस है विद एनी सोलिवान। एनी सोलिवान उनकी टीचर हैं हेलन केलर की। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इनसे पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये डेफ हैं एंड ब्लाइंड हैं, सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती। फिंगर स्पेलिंग करती हैं। टच और फील विद द फिंगर ऑन योर माउथ एंड स्पीक सम वर्ड्स। कम्युनिकेटिंग डिफ़िकल्टीज, ज़ाहिर बात है जब वो सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती तो डिफ़िकल्टीज तो बंदे को फील होंगी। इनका जो काम है ज़िंदगी के बारे में वो अमेजिंग वर्क है। ये एक इंस्पायरेशनल वर्क है जो किसी भी बंदे की ज़िंदगी को चेंज करके रख सकता है। तो जी नाजरीन, इसका हम कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करने की तरफ आते हैं। साइन लैंग्वेज इनको सिखाई गई, एक्सेप्शनल एजुकेशन दी गई, स्पेशल ट्रेनिंग इनके घर पर टीचर रही थी। एनी सोलिवान के घर पर ही इनको वहाँ पे सिखाया, बताया, कम्युनिकेट करना बताया। टीचर का इनकी लाइफ में एक इंस्पायरिंग रोल है जो आजकल नहीं देखा जाता। पहले वक्तों में टीचर्स जो है अपनी बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, स्ट्रगल करते थे, किसी मुकाम पर उनको लेके जाते थे। इस स्टोरी से टीचर्स को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। डेफ एंड ब्लाइंड गर्ल बिकम पब्लिक स्पीकर। टीचर की एफर्ट से एक जो बच्ची है जो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, वो पब्लिक स्पीकर बन जाती है। ह्यूमन काइंडनेस की इसमें मिसाल देखी जाती है। इनके कुछ कोट्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट वन, The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Beautiful lines written by her. वो कहते हैं कि बदतरीन चीज़, अंधे होने से ज़्यादा बदतरीन चीज़ ये है कि आपके पास ज़िंदगी में कोई विजन ही ना हो, कोई नुक्ता, कोई नज़रिया ही ना हो, आपके पास कोई लाइफ का गोल नहीं है। तो व्यूअर्स, अपनी ज़िंदगी में कोई गोल ज़रूर सेट कीजिए ताकि आपको वो गोल किसी मुकाम पर लेकर जाए। Self-pity is our worst enemy, and if we yield to it, we can never do anything wise in this world. Helen Keller. She said कि जो सेल्फ पिटी है, अपने आप पर रहम खाना, एक किस्म का सरेंडर है। अगर आप वो कर देते हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ अक्लमंदी का काम नहीं कर पाते। जो इंसान खुद पर तरस खाता रहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी में कभी वो कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकता। तो अपने आप पर तरस खाना बंद कीजिए और अपनी लाइफ को मकसद दीजिए। यही जो है पैगाम है हेलन केलर का। ये जो थर्ड इनका कोट है वो ये है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। ब्यूटीफुल लाइन्स। वो कहती हैं कि जो खूबसूरती है वो आप सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट आपका जो दिल है वो महसूस कर सकता है।
दिल का स्ट्रांग होना, दिल के अंदर फीलिंग्स का होना बेहद ज़रूरी है, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। हम अपने आसपास खूबसूरती को नहीं देखते, ब्यूटी को देखते नहीं हैं, बल्कि अपनी जो खुदादा सलाहियतें हैं, जो हमें गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ हैं, उनको इग्नोर करते हैं और उन चीज़ों पर रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती। जैसा कि ये राइटर हैं, ये फीमेल राइटर हैं, पब्लिक स्पीकर बनी, एक्टिविस्ट बनी, लेक्चरर बनी, इन्होंने अपनी दिल को महसूस किया, दिल से समझाया, दिल से अपनी ज़िंदगी को मकसद दिया। तो नाज़रीन, ये ज़रूरी है कि आप अपने दिल को साफ रखें, पॉजिटिव सोच रखें और ज़िंदगी में कुछ करने की ख्वाहिश रखें। डिज़ायर इंसान को मकसद देती है। Thank you so much viewers. Hopefully you learned from the life of Helen Keller. If you like the video, don't forget to subscribe, follow us on Instagram. Allah Hafiz.